ओके स्टूडेंट, तो टुडेज टॉपिक इज रॉल्स लॉ एंड आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। जैसा कि हमने इसके पहले लाइव लेक्चर लिया था तो उसमें थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, कोई बात नहीं, उसको हम वापस एक बार रिवाइज कर लेंगे जल्दी जल्दी। और उसके बाद हम लोग आज डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन एक बार डिस्कस भी करेंगे, उसके बाद इसके ग्राफ को पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, डिफरेंसेस क्या है आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन में, रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल का केस भी पढ़ेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं रॉल्स लॉ। सबसे पहले रॉल्स लॉ को हम लोग स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज रॉल्स लॉ? मैंने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि रॉल्स लॉ है क्या, और रॉल्स लॉ वोलाटाइल एंड रॉल्स लॉ नॉन वोलाटाइल दोनों केस में, ठीक है ना, दोनों केस में मैंने इस पे वीडियो लेक्चर भी बनाया हुआ, आपने देखा भी है, तो मैं उसको वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर उसमें कोई लाइव क्लास थी, चूंकि तो लाइव क्लास में अगर कोई भी प्रॉब्लम रही हो तो इसमें आप देख लीजिएगा। हो सकता है नेटवर्क इशू या पिक्चर क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम हो। कई लोगों की कंप्लेन भी आ रही थी, सर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, तो उसको लेकर के मैं वापस बना रहा हूं। सबसे पहले व्हाट इज रॉल्स लॉ? अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, इन ए सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, वेपर प्रेशर of a component at a given temperature is equal to mole fraction of that component present in the solution। तो अगर हम रॉल्स लॉ की बात करें, सपोज मैं दो केस लेकर के चल रहा हूं, एकदम आराम से हम लोग इसको स्टडी करेंगे। सपोज हमने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में मैंने ए सॉल्यूट जो कि नॉन वोलाटाइल है, सॉरी जो कि वोलाटाइल है, ए सॉल्यूट लिया जो कि क्या है, वोलाटाइल है, और बी क्या है आपका, सॉल्वेंट है। हमने एक केस लिया कि एक सॉल्यूट जो कि वोलाटाइल है, बी सॉल्वेंट, दोनों को मिक्स करके हमने क्या बनाया, एक सॉल्यूशन बनाया। क्या बनाया? सॉल्यूशन बनाया। अब इस सॉल्यूशन में वेपर फेज में दोनों के मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे हैं। आपने वेपर प्रेशर टर्म पढ़ा हुआ है, इसका जो वीडियो लेक्चर है वेपर प्रेशर एंड रॉल्स लॉ मैंने एक वीडियो लेक्चर में बनाया हुआ है। चूंकि मैं इसको वापस रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि मुझे क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और आइडियल नॉन आइडियल भी आपको क्लियर करना है। तो अब आप देखो, अगर हम वेपर प्रेशर हमने टर्म पढ़ा तो उसमें मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल वेपर फेज में कन्वर्ट होंगे। उसके बाद इसी सॉल्यूशन या इसी लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो अगर हम इस वेपर प्रेशर की बात करें और इसमें हमने जो केस पढ़ा था पहला, रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल, रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट। तो जो इसमें हमने केस पढ़ा हुआ था रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट में, जो हमने केस इसमें पढ़ा हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो टोटल प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ड्यू टू ए प्लस वेपर प्रेशर ड्यू टू बी, अगर हम डाल्टन लॉ को अप्लाई करते हैं जैसा कि हमने गैसियस स्टेट में पढ़ा है, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर में। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी। नाउ व्हाट इज पीए? पीए इज वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट ए, PB is the vapor pressure due to component B present in the solution। तो अब आप बताओ, अगर हम इस PA PB की बात करें तो PA क्या है एक्चुअली? PA आपका होगा, PA is directly proportional to mole fraction of that component। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगाते हैं XA P नॉट A, ठीक है। सिमिलरली PB is also equal to XB P अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर, जो हमने गैसियस स्टेट में फर्स्ट ईयर में चैप्टर में पढ़ा हुआ है, गैसियस स्टेट चैप्टर में।
तो उसमें हमने पढ़ा हुआ था कि किस तरीके से वेपर प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है वो गैसियस स्टेट में, वो आपने पढ़ा हुआ है। तो मैं वापस यहीं से शुरू कर रहा हूं कि जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो इक्वल होगा वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट ए, वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट बी, दोनों के सम के इक्वल होगा। अब रॉल्स लॉ डिफाइन करता है कि व्हाट इज पी ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट at a given temperature is directly proportional to mole fraction of that component present in solution। क्लियर है ये? तो इस साइन को हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे पी नॉट ए। पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट ए इन प्योर फॉर्म। सिमिलरली पीबी इक्वल टू एक्स बी पी नॉट बी। अब आपका क्या हो गया, जो पी टोटल है ये पी टोटल इक्वल होगा पी ए प्लस पी बी के, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स ए पी नॉट ए एक्स बी पी नॉट बी, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, टोटल मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है टोटल मोल फ्रैक्शन, तो हम इसको यहां पे भी लिख सकते हैं एक्स पी टी इक्वल टू, हम चाहे एक्स ए को एक्स बी के फॉर्म में लिख लें, 1 माइनस एक्स बी इज मल्टीप्लाइड बाई पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। आ गया समझ में? तो ये रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल का कॉन्सेप्ट पड़ा था, जिससे रॉल्स लॉ भी क्लियर हो जाता है और वोलाटाइल सॉल्यूट का टोटल वेपर प्रेशर भी हम निकाल सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन फॉर द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इन विच वोलाटाइल सॉल्यूट इज प्रेजेंट, जिसमें वोलाटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है उसका केस है ये। तो ये आपको क्लियर है, मैंने बस रिवीजन के तौर पे इसको बताया हुआ है और दोबारा मैं इसको हटा करके इसका ग्राफ भी मैं बता दे रहा हूं। दोबारा का दूसरा जो केस मैं ले रहा हूं वो नॉन वोलाटाइल का ले रहा हूं, ताकि आपको नॉन वोलाटाइल भी क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट, तो जब नॉन वोलाटाइल भी क्लियर हो जाएगा तो आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है ना। चलिए ठीक है, हम लोग आते हैं अब नॉन वोलाटाइल, ये आपका सॉल्वेंट। अब जब हम नॉन वोलाटाइल ले रहे हैं, नॉन वोलाटाइल का एग्जांपल ऐसे कंपाउंड जो इजीली वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं होते, जैसे हमने साल्ट को ले लिया। चलो अब मैं इसको हटा रहा हूं ये पूरा। जब हम कोई नॉन वोलाटाइल कंपाउंड डिसॉल्व करेंगे सॉल्वेंट में, तो वो खुद तो वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं होगा, प्लस ये अपर सरफेस एरिया को क्या करेगा, एक्वायर करेगा। जैसे देखो यहां सोडियम आयन क्लोराइड आयन, ये पूरी तरीके से वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं होते हैं आसानी से। तो नॉन वोलाटाइल कंपाउंड हम कहते ही उन्हीं को, बेसिकली साल्ट इसमें आते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा। तो अगर केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा, मैं यहां केस लिख दूं, रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल, ठीक है, सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो अब आप देखो जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम पी सॉल्यूशन लिख रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ओनली। अब यहां क्या चक्कर हुआ कि जो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है, वो वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं होगा। क्लियर है? तो सॉल्वेंट डिसाइड करेगा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है। अब आप देखो इस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है इक्वल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हम हटाएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, पूरे सॉल्यूशन को हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। कैसे डिवाइड करेंगे? बाई पी नॉट
पी नॉट सॉल्वेंट। आप सॉल्वेंट को देखो, अब ये एक मैं नोटेशन भी बता दे रहा हूं, आप ऐसे लिख सकते हो पी एस, ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पी नॉट एस ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरीके से अब हम डिवाइड करेंगे अगर इसको, तो हम यहां वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को पीएस लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को पी नॉट एस लिखेंगे, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब अगर दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी? आप देखो एलसीएम लेंगे, पता है ना आपको, एलसीएम लेंगे हम यहां पर, तो क्या आ जाएगा? यहां नीचे आएगा पी नॉट एस, ये हो गया पी नॉट एस माइनस पी एस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्यों? क्योंकि टोटल जो मोल फ्रैक्शन होता है, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 होता है, इज इक्वल टू 1। तो ये क्राइटेरिया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये इक्वल है 1 के, और इस तरीके से ये पूरा रिलेशन आया। हम इसको यहां लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ, अच्छा सॉल्यूट ए है तो कोई बात नहीं, मैं सीधे Na लिख दे रहा हूं, Na अपॉन Nb, आप समझ जाएंगे, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये नॉन वोलाटाइल का केस है। तो अब आपने देखा कि यहां दो टर्म आ रहा, दिस इज पी नॉट, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है। इसका मतलब है कि जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। और पी एस ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ क्या है? सॉल्यूशन है। ये कहलाएगा, ये जो दोनों का डिफरेंस है ये कहलाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, दूसरा है पी नॉट एस माइनस पी एस अपॉन पी नॉट एस, ये कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आ रहा कि नहीं समझ में? तो ये दोनों टर्म है, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है, नॉट नेचर ऑफ पार्टिकल। सो व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोस प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल, नॉट नेचर ऑफ पार्टिकल। तो इस तरीके से हम इसको बोलेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को लेकर के। तो मेरे हिसाब से ये रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल एंड रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल आपको क्लियर है। तो मैं पहले थ्योरेटिकल पोर्शन में इसको क्लियर कर दे रहा हूं, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, ठीक है। आई होप आपका हो गया होगा स्क्रीनशॉट। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब हम सीधे इसके क्वेश्चन पे आते हैं। मैं एक क्वेश्चन के साथ आता हूं, क्वेश्चन समझाता हूं, उसके बाद हम लोग आते हैं आइडियल और नॉन आइडियल पर। ओके, तो अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन, जिससे आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है ना, और क्लियर भी हो जाए। क्वेश्चन है, टू लिक्विड एक्स एंड वाई ऑन मिक्सिंग, टू लिक्विड एक्स एंड वाई ऑन मिक्सिंग फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो, दो लिक्विड है एक्स एंड वाई, और क्या फॉर्म कर रहा है? आइडियल सॉल्यूशन। अभी हमने वोलाटाइल वाला केस पढ़ा था ना, तो उसमें वो क्या बनाते हैं? आइडियली बिहेव करते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 मोल ऑफ एक्स एंड 1 मोल ऑफ वाई इज, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing 3 mole of X and 1 mole of Y is 550 mm Hg. This is the first case. ये फर्स्ट केस है, mmHg आपको पता है ये प्रेशर की यूनिट है। बट when 4 मोल ऑफ
4 मोल ऑफ x and 4 मोल ऑफ x and 1 मोल ऑफ y, 1 मोल ऑफ y are mixed. The vapor pressure of solution, थोड़ा शार्ट में हम इसको करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, नाउ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 560 mm Hg. What would be the vapor pressure of, क्वेश्चन क्या है, what would be the vapor pressure of pure x and y, pure x and y at 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कोई बात नहीं, यहां टेम्परेचर का कोई टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर का कोई बहुत रोल नहीं है। अभी हम आइडियल सॉल्यूशन में, आइडियल सॉल्यूशन कहते ही उसी को, ठीक है ना, जो अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन आइडियली बिहेव करता है, तो उसी को हम आइडियल सॉल्यूशन ही बोलते हैं। तो अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए जरा। कह रहे टू लिक्विड x एंड y ऑन मिक्सिंग फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 3 मोल ऑफ x, 1 मोल ऑफ y। अब देखो आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि दो लिक्विड है, एक का नाम x है, एक का नाम y है, आपने मिक्स किया। तो जब आपने 3 मोल x 1 मोल y लिया तो जो वेपर प्रेशर हुआ वो 550 mm, 550 mm। आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं इसको बड़ा करूं। एक मिनट, क्लियर हो रहा होगा, कोई इशू नहीं है, आना चाहिए। 550 mm, तो ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। इट मींस हमको क्या अप्लाई करना, कर दोनों को मिक्स करने पे जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है आइडियल है, तो अगेन वही है, वोलाटाइल का केस हम पढ़ रहे हैं, नॉन वोलाटाइल का भी हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम वोलाटाइल का केस पढ़ रहे हैं। तो अब आप बताओ यहां क्या होता है, P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB, हमने पढ़ा था ना। अब यहां PA के बजाय हम इसको क्या कर लेंगे, X, और इसको क्या कर लेंगे, Y कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां सॉल्यूशन में कंपोनेंट का नाम X और Y लिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम PX एंड क्या कर लेंगे, PY कर लेंगे। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब ये जो P टोटल है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसकी वैल्यू 550 mm है, ये इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन X सिंबल है, और यहां मैं लिख रहा हूं X कंपोनेंट का नाम। अगेन दिस इज X एंड दिस इज Y। मैं यहां भी इसको सही कर दे रहा हूं, X, दिस इज X, थोड़ा सा डिफरेंस पता चलेगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ X मल्टीप्लाइड बाई प्रेशर ड्यू टू X, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू X इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ Y पार्शियल प्रेशर ड्यू टू Y। ये है। अब ये मोल फ्रैक्शन किससे निकलेगा, 550 mm ये वैल्यू दी हुई है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ X, नंबर ऑफ मोल ऑफ X अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ X प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ Y। ये मल्टीप्लाई करेंगे हम, PX, यहां भी वैसा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ Y अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ X, नंबर ऑफ मोल ऑफ X प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ Y, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करेंगे यहां PY में। देखो हमने मोल फ्रैक्शन का सीधे फार्मूला लिख लिया यहां पर। अब आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ X पता है, यहां देखो ये पता है, तो हम सीधे लिखेंगे 550
mm इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ x 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई हो गया px, यहां हो गया 1 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई हो गया py, और इस तरीके से आया 550 mm इज इक्वल टू 3/4 px, और ये आया 1/4 py। तो ये वैल्यू आ गई और ये इक्वेशन बन गया। ओके, क्लियर है। सिमिलरली कह रहे हैं कि दूसरा केस, जब हम सॉल्यूशन में 4 मोल x लेते हैं 1 मोल y ले रहे हैं, तब उसका वेपर प्रेशर कितना है 560। तो मैं दूसरा इक्वेशन बना दे रहा हूं 560 mm इज इक्वल टू, अब आप देखो इसी में आप 550 के लिए इक्वेशन ये लिया था आपने ये इक्वेशन 550 के लिए सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो 560 के लिए भी ये फार्मूला, ये जो वेपर प्रेशर वो इसी के इक्वल होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ x कितना है? अब देखो यहां लिख रहा है 4 मोल ऑफ x, 4 मोल ऑफ x 1 मोल ऑफ y जब लिया गया तो प्रेशर कितना हुआ 560 mm, 560 mm। तो यहां पे क्या होगा 4, नंबर ऑफ मोल ऑफ x कितना है 4 हो गया, और 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4/5 px प्लस, अब यहां पे नंबर ऑफ मोल ऑफ y कितना है 1 है, तो 1/4 प्लस 1 5, तो 1/5 py। दिस इज अनदर इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशन आ गए। अब आप देखो, अब हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, आप देखो यहां 4 सेम है, ये 4 है, तो हम क्या करते हैं 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉमन लेके, तो ये कितना आ जाएगा 0, 4 5 जा 22, 4 5 जा 22, 200 mm 3 px 1 py। इसी तरह यहां 5 कॉमन है, 5 से मल्टीप्लाई कर दें 0 5 6 जा 30, 3 28 100 mm, और यहां आया 4 px 1 py। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो इस तरीके से यहां पर बचेगा आपका 600 इज इक्वल टू px। अगर आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो मैं सब्ट्रैक्ट कर ही देता हूं, 1 मिनट। मैं इसको सॉल्व भी कर दे रहा हूं। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है ना, क्वेश्चन नोट कर लिया है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं और इसको सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है। ठीक, तो ये हुआ 2800 mm, सब्ट्रैक्ट किया हमने इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को, जो सेकंड की वैल्यू होगी उसको उसमें से घटा देंगे फर्स्ट वाले इक्वेशन को, तो ये आ गया 4px 1py, ये माइनस, यहां भी माइनस 3px माइनस 1py, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां आएगा आपका px इज इक्वल टू 600। दिस इज द वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट x, ये आ गया आपका, ठीक है। अच्छा, हमको क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा हुआ है व्हाट वुड बी द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर x एंड प्योर y, प्योर का पूछा हुआ। तो अभी तो ये पार्शियल आया। अब इसी तरह py का हम निकाल लें, अगर इसको चाहे तो py का निकाल लें। मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या सेकंड में किसी एक में आप पुट कर दो, उससे कोई इशू नहीं है। चलो, मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही पुट कर दे रहा हूं, ये रहा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो मैं इसमें पुट कर रहा हूं 2200 mm इज इक्वल टू 3px की वैल्यू 600 प्लस py, नाउ py इज इक्वल टू 2200 माइनस 1800, ये इधर आएगा तो माइनस 1800 हो जाएगा, ये आएगा कितना 400 mm, दिस इज py।
तो ये px और py आ गया, px और py। अब हम निकालते हैं प्योर फॉर्म में। अगर प्योर फॉर्म के निकालना है तो क्या होता है, px इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू x इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई P नॉट x। दिस इज प्योर फॉर्म, ये प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर और यही पूछा जा रहा है आपसे। तो अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, अब आप ये देखो P नॉट x इज इक्वल टू Px अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ x। तो Px ये आया Px, सॉरी एक मिनट, Px ये हमने थोड़ा सा नोटेशन में मिस्टेक किया, ठीक है ना। यहां P नॉट x P नॉट y ही होता है, ठीक, P नॉट x P नॉट y ही आएगा। तो हमको वो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहां लिखा है ना, मैं थोड़ा सा मिस कर गया जल्दीबाजी में, ठीक है। ये देखो P नॉट x P नॉट y ही है, तो ये P नॉट x आया, ओके। तो P नॉट y आपका आ गया, तो हमको इसको करने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। आप मान लो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कोई कुछ पूछा गया तो ये है आपका। इसी तरह पी वाई इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई पी नॉट वाई, ठीक है। तो ये फार्मूला 2 है। अगर आपसे पी एक्स और पी वाई पूछता तो प्योर फॉर्म में पूछा तो निकाल लेंगे। अच्छा, अगर पी एक्स पूछता प्योर फॉर्म के बजाय वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट एक्स पूछता, तब भी हम निकाल लेते। मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स कितना, आप इधर देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स इसकी वैल्यू है 3/4, और ये प्योर फॉर्म का कितना हुआ 600, तो डिवाइड करें कितना हो गया 150, और इसे मल्टीप्लाई करें कितना होगा 450 mm। इसी तरह यहां पे भी है पी वाई क्या हुआ आपका 1/4, ये हो गया 1/4 इंटू पी नॉट वाई, अच्छा पी नॉट वाई कितना है 400 mm, 400 मल्टीप्लाई किया 100, ये आ गया कितना 100 mm, ठीक है। अब आप देखो 100 450, ये आ गया 550 mm। तो इन्हीं दोनों की वजह से प्रेशर था। ये टोटल हमने चेक भी कर लिया, ठीक है, कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और हम लोग वापस जो है ये रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल का केस था, वोलाटाइल सॉल्यूट आइडियल सॉल्यूशन जो फॉर्म करता है, तो इसका ही केस था। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट, तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया। मैं एक रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल से क्वेश्चन बता दे रहा हूं आपका, ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए, नॉन वोलाटाइल का केस भी आ जाए, ठीक है, जिससे कि आसानी से हम लोग इसको क्लियर कर सकें, ठीक है। रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। फिर हम लोग बढ़ते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे, और वो भी आइडियल नॉन आइडियल भी क्लियर करेंगे, ठीक। या मैं रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल को अभी मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में उसको डिस्कस करते हैं। अब आते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन? तो आपको मैंने बताया एक ऐसा सॉल्यूशन जो अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर रॉल्स लॉ को फॉलो करे, उसको हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये मैंने बताया आइडियल। नेक्स्ट टॉपिक इज आइडियल सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन विच फॉलो रॉल्स लॉ, विच ओबेज रॉल्स लॉ अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो उसको हम लोग बोलेंगे कि दिस सॉल्यूशन इज आइडियल सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन कैसा है? आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है, ठीक। तो आइडियल सॉल्यूशन है। अब आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है? फर्स्ट कंडीशन रॉल्स लॉ को फॉलो करें, रॉल्स लॉ को फॉलो करें, ठीक है। सेकेंड कंडीशन डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। थर्ड कंडीशन डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। तो
तो ये तीनों आइडियल सॉल्यूशन मैंने बता दिया भैया आपको। मुझे नहीं लगता कि रॉल्स लॉ कैसे फॉलो कर रहा है, ये दिक्कत होगी आपको। जैसे सपोज कर लो हमने लिया 500 सेंटीमीटर क्यूब बेंजीन, 50 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 50 सेंटीमीटर क्यूब हमने टॉलिन लिया। दोनों को क्या कर दिया हमने, B फॉर बेंजीन, T फॉर टॉलिन को मिक्स कर दिया। बट आफ्टर मिक्सिंग जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो क्या है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो चेंज इन वॉल्यूम हुआ वो इक्वल टू 0 आया। अब इसको समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि चेंज इन वॉल्यूम आपका क्या आया, 0 आया। तो भाई अगर मान लीजिए आपने 2 लिक्विड लिया हुआ है, लिक्विड A, लिक्विड B, तो जो A में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AA, B में BB। बड़ा सिंपल है यार। जैसे मान लो वाटर तुमने लिया तो वाटर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एक वाटर दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में होगा। समझ में आ रहा ना? तो उसी तरह अगर एक कह रहे हैं तो AA इंटरैक्शन होगा, BB इंटरैक्शन होगा। अब आफ्टर मिक्सिंग अगर हम मिक्स कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, तो ये आपका सॉल्यूशन बना A प्लस B। अब इसमें जो नया फोर्स ऑफ इंटरैक्शन डेवलप्ड होगा, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, वो कहलाएगा A-B। मीन्स आफ्टर मिक्सिंग फोर्स ऑफ इंटरैक्शन चेंज हो जाता है। अगर अब देखो यहां पर, अब यहां पे क्या है, आफ्टर मिक्सिंग फोर्स ऑफ इंटरैक्शन इज A-B and this is approximately equal to AA, nearly equal to AA and BB interaction। अगर ये नियरली इक्वल है, बराबर है उसके, तो ऐसे सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। आपने 10 ml लिया, 10 ml लिया तो 20 ml ही बनेगा, 50 ml लिया तो 100 ml ही बनेगा। नो चेंज इन वॉल्यूम टेक्स प्लेस, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना पहले था उतना अभी भी है। मॉलिक्यूल में के बीच में जो एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस होगी वो उतना ही है, तो वो स्पेस भी उतना ही एक्वायर करेंगे। जब स्पेस उतना एक्वायर करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, दोनों को ऐड करने पे जो वॉल्यूम होता है वही उसका वॉल्यूम होगा। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आया होगा। दिस इज द केस फॉर आइडियल सॉल्यूशन। अब मैं इसके ग्राफ पे आता हूं कि इसका ग्राफ कैसा, एग्जाम्पल पे आता हूं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आप एग्जाम्पल लिख लीजिए आसानी से। जैसे मैंने अभी बताया बेंजीन टॉलिन एक लिया मैंने एग्जाम्पल, एक बेंजीन टॉलिन लिया है। दूसरा एग्जाम्पल ऑफ एनहेप्टेन ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन ले लीजिए। तीसरा एग्जाम्पल ऑफ एथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड ले लीजिए। एथिल ब्रोमाइड C2H5 Br C2H5Cl। तो ये केस है आइडियल सॉल्यूशन का। किसका केस है? आइडियल सॉल्यूशन का। और आइडियल सॉल्यूशन में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये मैंने बताया हुआ है, इसका आइडियल सॉल्यूशन में जो हमने अभी रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल का केस था उसमें जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था, मैं उसमें ग्राफ पे भी आता हूं, ठीक है ना? नहीं, ग्राफ अभी प्लॉट नहीं किया, ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं आइडियल सॉल्यूशन का। तो मैं इसको हटा रहा हूं, है ना? आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको हटा रहा हूं। अब ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो इसका। दिस इज XA इक्वल टू 1, XB इक्वल टू 0, XB इक्वल टू 1, XA इक्वल टू 0। अब इसका लिखने का क्या मतलब है कि XA 1, जब टोटल XA ही 1 है तो B 0 है। भाई सिंपल सी बात है। इसका मतलब यहां पर A जो है वो किस फॉर्म में है? प्योर फॉर्म में है। आ रहा समझ में? A प्योर फॉर्म में है और B जो है आपका वहां पर क्या है? 0 है। तो B हमने सॉल्वेंट लिया है। मैं
इसको थोड़ा सा और लेटर को बड़ा करता हूं, हो सकता है दिखाई ना दे, तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा करता हूं। ए दिस इज एक्स ए इक्वल टू 1, ठीक है, विजिबिलिटी क्लियर है, विजिबिलिटी एक्स बी इक्वल टू 0, यहां हमने लिखा एक्स बी इक्वल टू 1, एक्स ए इक्वल टू 0। तो अब बताओ, अगर यहां एक्स ए है, सैल्यूट है, दोनों लिक्विड है, तो यहां क्या होगा, इसके वजह से जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी नॉट ए होगा। अच्छा, जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं, देखो आप देखो, हो सकता है इस पॉइंट पर एक्स ए क्या हो, 0.5 हो, एक्स बी क्या हो, 0.50 हो, फिर यहां पे आ गए हम लोग, यहां पर एक्स ए क्या हो, 0.75 हो, एक्स बी क्या हो 0.25 हो, और एक्स बी क्या हो 0.75, यहां आते आते एक्स बी 1 हो गया, एक्स ए क्या हो गया 0। तो अब आप देखो, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट घटता है, वैसे वैसे पी नॉट ए भी क्या होता है, घट रहा है। ये आप देखो यहां पर पी नॉट ए भी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये है पी नॉट ए, वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट ए इन प्योर फॉर्म, इन प्योर फॉर्म। तो पी नॉट ए है। उसी तरह से पी बी है, आप देखो यहां पर, मैं इसको वापस प्लॉट कर रहा हूं, दिस इज पी नॉट बी। अब आपको लग रहा होगा कि सर भाई एक्स बी क्या है, यहां एक्स बी 1 है, आप देखो यहां एक्स बी क्या है, 0 है, धीरे धीरे एक्स बी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 0.50, 0.75, एक्स बी इक्वल टू 1, पी नॉट बी आ गया। तो वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट बी इन प्योर फॉर्म। अब आप जब दोनों को मिक्स करोगे तो ये आता टोटल प्रेशर, दिस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी। तो ये एक आइडियल सोल्यूशन का केस है, आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ है, और इसी से हम लोग फिर नॉन आइडियल का पढ़ेंगे। समझ में आ गया। अब आप देखो यहाँ एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 0, मतलब यहां पर पी नॉट ए क्या है, मैक्सिमम है। तो जब हम इधर बढ़ रहे हैं तो एक्स ए घट रहा है, और यहां तक आते आते एक्स ए क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब एक्स ए 0 हो गया तो इसकी वजह से पी नॉट ए भी क्या हो गया, 0 हो गया। यहां पे क्या है, एक्स बी 0 है, तो पी नॉट बी क्या है, 0 है। जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं, एक्स बी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 0.50, 0.75 और फाइनली 1। तो यहां पर क्या हो गया, पी नॉट बी मैक्सिमम। तो ये बीच की जो कंडीशन है वो सॉल्यूशन की कंडीशन है, एक आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन है, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो दिस इज द केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, और ये इसका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। आई होप आपको ग्राफ जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और उसमें हम लोग आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। किसमें आते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। Next topic is non-ideal solution। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें चेंज इन वॉल्यूम नॉट इक्वल टू 0 हो, चेंज इन इंथैल्पी नॉट इक्वल टू 0 हो, सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो ना करता हो, रॉल्स लॉ को फॉलो ही ना करे। ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जैसे एज एग्जांपल आप H2SO4 को, कंसंट्रेटेड H2SO4 को वाटर में मिक्स कर लो, ढेर सारी एनर्जी रिलीज होना चालू हो जाती है। तो ये क्या है, ये एक केस है नॉन आइडियल का। किसका है, नॉन आइडियल का। आ रहा समझ में। तो इस तरीके से हम लोग अभी पढ़ेंगे इसमें नॉन आइडियल वाले सॉल्यूशन में। अब नॉन आइडियल में क्या होता है, आप इधर ध्यान से देखो, दो केस है। अगर हमने ए लिया 20 ml और एक लिया बी लिक्विड दूसरा लिया 20 ml, तो यहां दो केस निकल करके आता कि मिक्सिंग के बाद आफ्टर मिक्सिंग के बाद हो सकता है 38 ml हो जाए और हो सकता है 44 ml हो जाए। ये मैं उस दिन लाइव क्लास में डिस्कस कर रहा था, लेकिन चूंकि नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो कोई बात नहीं, हम लोग लाइव क्लास में क्वेश्चन कर लेंगे और क्या करना है।
आप वीडियो देखेंगे, क्वेश्चन हम लोग लाइव क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो ए और बी 38 ml 44 ml, मतलब दो केसेस है, हो सकता है 38 ml बन जाए, हो सकता है 44 ml बन जाए। अब ये क्यों होगा, देखो अगर हमने ए बी को मिक्स किया, आफ्टर मिक्सिंग ए एंड बी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी, अगर ए एंड बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो ग्रेटर हुआ ए के कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। यहां जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ए वाले में, वो क्या होगा, ए इंटरैक्शन होगा मॉलिक्यूल के बीच में। यहां जो होगा वो क्या होगा, आपका बी इंटरैक्शन होगा। आ रहा समझ में, यहां इंटरैक्शन जो होगा वो बी होगा, ये क्या कहेंगे, ए। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आफ्टर मिक्सिंग बढ़ जाए तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, पहले के कंपैरिजन में एक दूसरे से ज्यादा करीब आ जाएंगे। तो जब ज्यादा करीब आ जाएंगे तो स्पेस इनको कम चाहिए। स्पेस जब इनको कम चाहिए तो इनका वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा, डिक्रीज होगा। 40 ml होना चाहिए था, पता चला कितना हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, एक दूसरे के करीब आ गए और कितना हो गया, 38 ml हो गया। आ रहा समझ में, तो वॉल्यूम घट गया। आ रहा समझ में। दूसरा जो केस है वो ऐसे होता है कि हमने मिक्स किया ए और बी को, ठीक है, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ, जो अट्रैक्शन लेवल है बिटवीन ए एंड बी वो लेस है इन कंपैरिजन टू ए इन कंपैरिजन टू बी। अब मिक्स करने के बाद जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल के बीच में, वो लेस हो गया। लेस हो गया तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होने लगेंगे। दूर दूर होने लगेंगे तो स्पेस ज्यादा एक्वायर करेंगे। स्पेस ज्यादा एक्वायर करेंगे तो पता चला आप सोच रहे कि 40 ml होना चाहिए, हो गया 44 ml वैल्यूम। आ रहा ना समझ में। तो 44 ml वैल्यूम हो गया। तो जब 44 ml वैल्यूम हो गया तो क्या हो गया, वैल्यूम यहां बढ़ गया। तो चेंज इन जो वैल्यूम होता है इस केस में, यहां चेंज इन वैल्यूम लेस देन 0 हुआ और यहां चेंज इन वैल्यूम क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 हुआ। यहां बढ़ा, यहां क्या हुआ, घटा। आया कि नहीं समझ में। तो इस तरीके से ऐसे सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब आता है इस नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो केस है। एक को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन और एक को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन, ठीक है ना। मैं इसको हटा रहा हूं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो आपका केस आता है, एक पॉजिटिव और एक क्या आता है, नेगेटिव, ठीक है ना। पॉजिटिव और एक को क्या बोलते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव डेविएशन, डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। अब ये टर्म जो है काफी चर्चा में है कि पॉजिटिव डेविएशन क्या है, नेगेटिव डेविएशन क्या है। तो इसी पर हम लोग आते हैं कि व्हाट इज पॉजिटिव डेविएशन एंड व्हाट इज नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन क्या है, इस पर हम लोग सबसे पहले फोकस करते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है कि वेपर प्रेशर का बढ़ना। जैसे एक आइडियल सॉल्यूशन किस तरीके से बिहेव कर रहा था, जब हमने एक आइडियल सॉल्यूशन लिया था, यहां पर आई होप आपको क्लियर दिखे, एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 0, एक्स बी इक्वल टू 1, एक्स ए इक्वल टू 0। तो जब हमने यहां पे आया आपका पी नॉट ए, यहां पे आया आपका पी नॉट बी, तो ये केस था और ये हमने आइडियल सॉल्यूशन का केस पढ़ा था कि अगर सॉल्यूशन आइडियली होता, मतलब 20-20 ml लेते 40 ml बनता, तो वेपर प्रेशर तो इतना ही होता है। ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है टोटल प्रेशर को। पी टोटल को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है पी ए प्लस पी बी को, ये रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। मैंने बड़ा ही माइन्यूट लिखा, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हाँ कोई बात नहीं। तो पी टोटल ये आइडियल का केस है। अब पॉजिटिव डेविएशन का इसमें क्या मतलब होता है, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि जब वेपर प्रेशर आइडियल से भी ज्यादा कब होगा, मतलब ये आइडियल का प्रेशर है वेपर प्रेशर,
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन का, और पॉजिटिव डेविएशन का मतलब वेपर प्रेशर क्या हो, इससे ज्यादा हो। अब ये ज्यादा वेपर प्रेशर कब होगा, जब ये ज्यादा हो और ये दोनों ज्यादा हो। आ रहा समझ में? तो इसी को बोलते हैं। अब ये कैसे होगा, ये जो केस हम लोग पढ़ रहे हैं, ये केस कैसे होगा कि टोटल जो प्रेशर है वो आइडियल से क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसके पीछे जो है, इसके पीछे आपका अगेन वही रॉल्स लॉ में जो हमने फार्मूला पढ़ा था उसी से हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो वापस मैं उसी से डिफाइन कर रहा हूं कि देखो जब सॉल्यूशन नॉन आइडियल है, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में होता है कि हमने मिक्स किया, अच्छा हमने मिक्स किया तो पता चला 38 ml 44 ml बना, यहां तक क्लियर है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अच्छा अब इधर देखो, जब हम 44 ml वाले को पढ़ रहे थे, अगर आप यहां कैटेगराइज कर लें, देखो 44 ml वाले को, तो यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, दोनों मॉलिक्यूल के बीच में वीक था, ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक था। अब आप बताओ जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, मॉलिक्यूल दूर दूर है, तो जैसे ही उसको टेम्परेचर मिलेगा वो आसानी से वेपराइज हो जाएगा, ज्यादा मॉलिक्यूल वेपराइज होगा, क्योंकि मिक्सिंग के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ गया। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ गया तो आपका मॉलिक्यूल आसानी से वेपराइज होगा। जब मॉलिक्यूल आसानी से वेपराइज होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, आइडियल से क्या होगा, ज्यादा होगा। आफ्टर मिक्सिंग आइडियल से क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि मिक्सिंग के बाद यहां मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हो गए। तो जिसमें वॉल्यूम ज्यादा होता है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होंगे तो उनको वेपर फेज में कन्वर्ट करना आसान है, उनका वेपर प्रेशर पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। आ रहा समझ में? और ये क्यों हो पाया, अब इसके लिए केस पूरा हम लिखेंगे। कैसे हो पाया, देखो, क्योंकि PA इज ग्रेटर देन XA P नॉट ए यहां पर होगा, और इसी तरह यहां PB भी ग्रेटर होगा XB P नॉट B, XB P नॉट B। तो जाहिर सी बात है जो P टोटल होगा वो ग्रेटर होगा PA XA P टोटल हम दोनों को ऐड करके लिख देंगे, क्या करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो P टोटल होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब यहां जगह नहीं है तो इसलिए मैं सोच रहा था, चलो कोई बात नहीं, XA P नॉट A प्लस XB P नॉट B, मैं इसको हटा दे रहा हूं। तो जो वेपर प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, XA इक्वल टू 1 XB इक्वल टू 0। तो जो वेपर प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा। क्या आएगा, ज्यादा आएगा पहले के कंपैरिजन में। तो ये हुआ पॉजिटिव डेविएशन का मतलब, क्लियर है। अब मैं आता हूं नेगेटिव डेविएशन पे। मैं इसको हटा रहा हूं, और इसको इसलिए नहीं हटा रहा हूं क्योंकि अभी मुझे इसका ही एग्जांपल लेना है, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है ना। अब पॉजिटिव डेविएशन में आप एग्जांपल पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी बता दे रहा हूं पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल। पॉजिटिव डेविएशन में आप एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड ले लीजिए। एसीटोन पता है ना किसको बोलते हैं, CH3CO CH3 प्लस CH2 कार्बन डाइसल्फाइड को आप ले लीजिए। अरे प्रोपेनोन का ही कॉमन नेम है एसीटोन, ठीक है ना। आप एसीटोन एथिल एल्कोहल ले लीजिए, CO CH3 C2H5OH, और ठीक है आप जो है मेथिल एल्कोहल वाटर ले लीजिए, एल्कोहल के साथ भी हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है ना, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ जाता। आप एथिल एल्कोहल वाटर ले लीजिए। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं पॉजिटिव डेविएशन के। किसके हैं, पॉजिटिव डेविएशन। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं निगेटिव डेविएशन पर, और मैं इसको हटा रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूं। अब हम लोग आते हैं निगेटिव डेविएशन पर। ठीक, अगेन मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा वही, दिस इज XA इक्वल टू 1 XB इक्वल टू 0 XA 0 XB 1 P नॉट B P नॉट A, और ये
आइडियल। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं निगेटिव डेविएशन के बारे में। निगेटिव का क्या मतलब है? निगेटिव डेविएशन का मतलब है जब प्रेशर आइडियल से भी क्या हो जाए, कम हो जाए। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आइडियल से भी कम हो तो बोलेंगे कि सॉल्यूशन क्या शो कर रहा है, आइडियल तो है लेकिन आइडियल में क्या है, निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो जाहिर सी बात है जब निगेटिव डेविएशन शो करेगा तो ये दोनों भी निगेटिव शो करेंगे। इसका मतलब यहां जो PA होगा वो लेस देन XA P नॉट A होगा, यहां जो PB होगा वो लेस देन XB P नॉट B होगा। ग्रेटर नहीं, क्या होगा, लेस होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई देखो 20 ml लिया हमने, 20 ml लिया, 20 A और B लिया, दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। अब क्या हुआ, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के, मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के करीब आ गए। तो जब करीब आ गए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्ट्रांग हो जाएगा, और स्ट्रांग हो जाएगा, वेपराइजेशन डिफिकल्ट होगा, वेपर फेज में इजीली कन्वर्ट नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है कि आफ्टर मिक्सिंग जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, कम होगा। एंड वी कैन से दैट दिस आइडियल सॉल्यूशन शो निगेटिव डेविएशन। हम इसको बोलेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है ये निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। क्लियर है? तो ये निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है और इसके लिए मैंने बता भी दिया। और इस केस में जो डेल्टा H होगा, इस केस में यहां निगेटिव तो है ही, देखो डेल्टा V निगेटिव है, डेल्टा H भी निगेटिव होगा निगेटिव डेविएशन वाले में। और उसी तरह पॉजिटिव वाले में डेल्टा V ग्रेटर देन 0 मैंने लिखा ही था, और डेल्टा H भी ग्रेटर देन 0 होता है। डेल्टा H भी क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो अब अगेन हम लोग अगर चाहे तो डिस्कस कर सकते हैं, आइडियल रॉल्स लॉ को फॉलो करे, नॉन आइडियल जो रॉल्स लॉ को फॉलो ना करे। डेल्टा V आइडियल में 0 होता है, यहां डेल्टा V ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन का चक्कर है। यहां डेल्टा H इक्वल टू 0, यहां डेल्टा H निगेटिव और पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन का चक्कर है। आ रहा कि नहीं समझ में? और इस चीज को मैंने बखूबी समझाया भी, और आई होप आपको क्लियर भी होगा आसानी से, और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो हमने ग्राफ भी पढ़ लिया नॉन आइडियल का केस। अब आते हैं नॉन आइडियल के एग्जाम्पल पर, और नॉन आइडियल के एग्जाम्पल पे आता हूं। मैं इसको हटा देता हूं, जैसे एज ए एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म बेंजीन। अब क्लोरोफॉर्म CaCl3 आपने लिया और आपने बेंजीन ले लिया C6H6। तो ये क्या है, ये एक तरीके से नॉन आइडियल का एग्जाम्पल है। दूसरा आपने लिया क्लोरोफॉर्म ले लिया, और क्या ले लिया, डाई एथिल ईथर। क्लोरोफॉर्म डाई एथिल ईथर का फार्मूला पता है आपको, C2H5 ऑक्सीजन C2H5 डाई एथिल ईथर। डाई एल्किल ईथर, ये एल्कोहल फिनाल ईथर में पढ़ाया जाएगा, और ईथर का नॉमेनक्लेचर पहले भी रहता है आपका, जो है क्लास 10th में भी था, ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है। HNO3 वाटर आपने ले लिया, ये भी क्या शो करेगा, निगेटिव डेविएशन। HCl वाटर आपने ले लिया, ये भी क्या शो करेगा, निगेटिव डेविएशन। एसिटिक एसिड पायराडीन आपने ले लिया, क्या शो करेगा, निगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो ये क्लियर है आई होप आपको, और मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो यही आज हम लोग लाइव क्लास मॉर्निंग में यही हम लोग पढ़ रहे थे। काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो कोई बात नहीं, मैंने आपके मोटिवेशन को देखते हुए देखो तुरंत मुझे जो है लगा कि नहीं, मुझे इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए, ताकि विजिबिलिटी क्लियरली सबको समझ में आ सके, सबको दिखाई दे, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। और अब मैं आता हूं, जो आपका एक क्वेश्चन था रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल, उसको मैं बता देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी काम चल सकता है, अभी स्पेस है, तो मैं इसको हटा रहा हूं।
तो कोई बात नहीं, हमने रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल पे एक न्यूमेरिकल पढ़ा है, पढ़ना है हमको। वोलाटाइल पे पढ़ा, नॉन वोलाटाइल पर हमको एक न्यूमेरिकल पढ़ना। नॉन वोलाटाइल के केस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना। तो मैं क्वेश्चन एक मैं लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आपके लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए और कोई भी दिक्कत इसमें, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आप आसानी से इसको क्या कर लें, सॉल्व कर लें। ठीक है, मैं छोटा सा क्वेश्चन देख रहा हूं जिससे कि क्लियर हो जाए पूरा। चलो एक क्वेश्चन में लिखो, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 92 mm। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 92 mm Hg at 323 केल्विन। टेम्परेचर कम है, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं। 18.1 gram of urea is dissolved when 18.1 gram of urea is dissolved in 100 gram of water. In 100 gram of water, the vapor pressure is reduced by, the vapor pressure is reduced by 5 mm Hg, 5 mm। Calculate the molar mass of urea। Calculate the molar mass of urea। ये तो बड़ा आसान हो गया भाई, मोलर मास तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे, NH2CO NH2, लेकिन इसके अप्रॉक्स आएगा जो निकालोगे आप, ठीक है ना। चलो मैं बता रहा हूं, कोई बात नहीं। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 92 mm Hg, ये प्योर फॉर्म का दिया हुआ है, और कह रहा है वेपर प्रेशर रिड्यूस हुआ 5 mm। अब देखो आप क्या करें, मैंने बताया था ना, P नॉट S वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, PS वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, P नॉट S वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अगर आपको याद हो। और ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। चलो हम सॉल्यूट को A और सॉल्वेंट को B मान ले रहे हैं, ठीक है ना। वाटर को हम कंपोनेंट B मान ले रहे हैं और यूरिया को हम कंपोनेंट A मान ले रहे हैं, ठीक है। तो अब बताओ, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट का सॉरी, 92 mm। कह रहा है 5 रिड्यूस हो गया प्रेशर, 5 mm। तो 92 से 5 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे 92 mm, तो ये आ गया कितना, 87 mm, यही है अपॉन 92 mm। ये लिखने का कोई मतलब नहीं, बस मैं आपको बता रहा था। वहां तो आप सीधे हम P नॉट S PS निकाल लेते, वही तो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपको याद है ना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर रिड्यूस हुआ, वही लोअरिंग है। रिलेटिव लोअरिंग अलग होती है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, अलग होता है। तो 5 mm मतलब दोनों का डिफरेंस 5 mm था, तो हमने 92 से सब्ट्रैक्ट करके 87 mm लिख लिया, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ A सॉल्यूट, तो सॉल्यूट है आपका यूरिया और ये सॉल्वेंट, तो अगेन 18.1 अपॉन मोलर मास ऑफ A, 18.1 मोलर मास ऑफ A प्लस 100 ग्राम अपॉन 18 मोलर मास ऑफ B सॉल्वेंट है। तो ये आ गया 5 mm, ये आ गया 92 mm, mm से mm कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 18.1 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ A, 18.1 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ A। क्या है, यूरिया है, आपको ये निकालना, और ये 100 ग्राम है, तो अगेन 5.55 ये रिपीट होता जाएगा, ठीक है ना। 5.55 तो 5.6 ले लेंगे, और क्या करना।
ये हो गया, ठीक है। तो अब आप बताओ 5/92, दिस इज 5/92, 18.1 अपॉन MA, 18.1 अपॉन MA प्लस 5.56, ठीक है। तो क्या हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं? हमें कर सकते हैं आप, ठीक है। तो बहुत आसान है और आप इसको कर भी सकते हैं। आगे मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर, ठीक है ना, 2 वीडियो लेक्चर, रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल, रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल पे न्यूमेरिकल और दूसरे न्यूमेरिकल मैं इस पर अपलोड करूंगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके और आपको सोल्यूशन से रिलेटेड कोई डाउट ना हो। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अभी इस पे क्वेश्चन और बाकी हैं। सो प्लीज चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं भी मोटिवेट हूं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए जो भी हो सके वो मैं करता रहूं, ठीक है ना। अगेन इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर 9839820635। तो आई होप ये लेक्चर कंप्लीट हो गया, जो आज का मॉर्निंग का हमारा लाइव क्लास था जिसमें दिक्कत आ रही थी, ठीक है ना, तो वो कंप्लीट हो गया और आप लोग को क्लियर भी है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अब अगला जो टॉपिक होगा वो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे, रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। कम से कम 5-5 क्वेश्चन कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन अगर पूरा कर लेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा और इससे आपको आसानी होगी, ठीक है। ओके।